और इधर झारखंड को अलग राज्य बने 25 साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी झारखंड के युवा परेशान है। उनकी भविष्य की कहानी लटकी पड़ी है। जेपीएससी का एक बड़ा मुद्दा बना झारखंड में। अभ्यर्थी परेशान है कि रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है और इधर राजनीति भी सातवें आसमान पर है। हालांकि आश्वासन की गुत्थी जरूर फैलाई गई है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड बिहार से अलग होकर एक राज्य बना और अब झारखंड 25 साल का युवा हो गया, लेकिन कई ऐसे मुद्दे जो हैं जिस पर अभी तक कोई भी फैसला क्रिस्टल क्लियर नहीं है। कई मामले फाइलों में दबे हैं तो कई मामले किसी लापरवाही से अधर में हैं। खासकर झारखंड के बेरोजगार युवा का मुद्दा। सबसे ज्यादा परेशान कौन? युवा। नौकरियां किनके लिए? तो युवा। लेकिन इन 25 सालों में जितनी नियुक्तियां होनी चाहिए थी उसकी आधी नियुक्ति भी नहीं हो पाई। उसके बाद भी जो नियुक्तियां निकलती हैं तो छात्रों को उसके परिणाम के लिए आंदोलन करना पड़ता है। जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो अक्सर विवादों में रहता है, कभी रिजल्ट में देरी को लेकर तो कभी अध्यक्ष ना होने को लेकर, और अब तो इंतजार की इंतहा ही हो गई। जेपीएससी के अभ्यर्थियों का गुस्सा इस कदर फूटा कि सड़क पर ही आंदोलन करने को मजबूर हो गए। और इतना ही नहीं, राज्यपाल संतोष गंगवार को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। जेपीएससी एक बड़ा मुद्दा बना है, राजनीति भी लाजमी है। और राज्य में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली पार्टी बीजेपी से जब सवाल पूछा गया तो वर्तमान सरकार के नाकामियों को ही गिनाया गया, लेकिन सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर ही आरोप लगा दिया। हालांकि जेपीएससी के जल्द परिणाम का आश्वासन जरूर दिया है। जेपीएससी का तो फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे हैं, जेएससीसी का फुल फॉर्म भी बता पाएंगे। और छात्र और छात्राएं जो अभ्यर्थी हैं जेपीएससी का, वो रिजल्ट निकालने की मांग कर रहे हैं, ये रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। और मैं कोई ठोस आश्वासन दे रहे हैं कि भाई 10 दिन के अंदर निकालेंगे, कि 15 दिन के अंदर, कि 1 महीना के अंदर। भाई क्यों कि अध्यक्ष के कानों में जू नहीं रेंग रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिजल्ट निकालने के लिए लोगों को पिंडदान करना पड़ा। उम्मीदें राज्य सरकार तोड़ेगी नहीं। जब हमने परीक्षाएं ली है तो स्वाभाविक तौर पे हम मेंस का रिजल्ट का भी प्रकाशन बहुत जल्द करेंगे। छात्रों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सरकार छात्रों की हितैषी सरकार है, छात्रों की सरकार है, छात्रों के लिए ही सरकार है। तो हमें लगता है कि छात्रों को किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। आपने परीक्षा दी है और स्वाभाविक तौर पे आपके रिजल्ट का भी प्रकाशन बहुत जल्द कर लिया। कष्ट मानना है, थोड़ा विलंब भी हो जाए, लेकिन किसी छात्र के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, मेरिट के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, परीक्षा फल में किसी की तरह की धांधली भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। क्या कुछ किया था? प्रथम जेपीएससी की परीक्षा, द्वितीय जेपीएससी की परीक्षा, कितने भ्रष्टाचार हुए थे, किसके भाई भतीजा उसमें लाभान्वित हुए? बाबूलाल जी बताएं, उन्हीं के कार्यकाल की बात है। ये लोग सिर्फ घोटाला करते थे। बात हुई है, समाधान इसका निकल जाएगा। सबकी मंशा यही होती है कि मेहनत कर अपने लक्ष्य को पूरा करे, और यही चाह जेपीएससी के अभ्यर्थियों की भी है। सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, झारखंड में नियुक्ति परीक्षा किसी न किसी विवाद के कारण सुर्खियों में आ रही है। और इस बार भी जेपीएससी परिणाम को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं, तो वहीं राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने में व्यस्त है। रांची से टीवी 45 के लिए कैमरामैन नीरज के साथ संवाददाता चित्रंजन कुमार की रिपोर्ट। और जेपीएससी का मुद्दा झारखंड में काफी समय से गरमाया हुआ है। युवा जितने हैं, छात्र जितने हैं, वो परेशान है कि जेपीएससी की एग्जाम उन्होंने दी लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। और इन सभी बातों को लेकर हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। चित्रंजन, देखिए झारखंड को अलग राज्य बने 25 साल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद झारखंड के युवा परेशान है। उनकी हमेशा से शिकायत रही है कि भविष्य की उनकी जो कहानी है वो लटकी पड़ी है। जेपीएससी जो एक बड़ा मुद्दा बना है झारखंड में, काफी समय से अभ्यर्थी जो है परेशान है कि उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया और राजनीति भी इसे लेकर काफी चरम सीमा पर है। हाँ बिल्कुल,
देखिए बिल्कुल अनुष्का, यह पहली जेपीएससी की परीक्षा नहीं है कि जो जेपीएससी परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हो, इस पर कोई दाग लगा हो। देखिए इससे पहले भी जब पहली जेपीएससी की परीक्षा झारखंड अलग होने के बाद हुई थी, तब भी वो मामला न्यायालय के अधीन पहुंचा था और मामला चल ही रहा है। तो ऐसे में झारखंड में जितनी भी ना सिर्फ जेपीएससी की परीक्षाएं बल्कि जितनी भी नियुक्ति परीक्षाएं होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, सब पर कुछ ना कुछ सवाल खड़े होते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। क्योंकि देखिए आज 25 वर्ष तो झारखंड को कहने को हो गए, लेकिन 25 वर्षों में जो हक और अधिकार झारखंड के युवाओं को मिलना चाहे तो वो हक और अधिकार अब तक झारखंड के युवाओं को नहीं मिला। देखिए इन 25 वर्षों में सभी पार्टियों को राज्य की सत्ता संभालने का, राज्य की सत्ता की बागडोर मिली है, लेकिन सभी पार्टियों में अमूमन इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। देखिए इस पर हालांकि इस पूरे प्रकरण पर जेपीएससी की बात हो या फिर नियुक्ति परीक्षा को लेकर हम बात राजनीतिक दलों से करते हैं तो वो इस पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगा देने से इस पर पाप धुल नहीं जाते। क्योंकि हमने कहा ना कि पहली जेपीएससी से लेकर, क्योंकि 11वीं और 13वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी की परीक्षा में भी छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे पहले भी जेएसएससी की जो परीक्षा हुई थी उसको लेकर भी जेएसएससी कार्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन देखा गया था। तो झारखंड में अमूमन ये तस्वीरें दिखती है कि जब भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो उसके रिजल्ट के लिए, उसके नियुक्तियों के लिए झारखंड के युवाओं को जो है आंदोलन करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। ये 11वीं से 13वीं तक की जेपीएससी परीक्षा के लिए भी जेपीएससी कार्यालय के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया था। राज्यपाल को संज्ञान लेना व राज्यपाल से भी छात्रों का जो गुट है प्रतिनिधि वो मुलाकात करता है। उसके बाद राज्यपाल भी आयोग से बातचीत करती है और उनको निर्देश देती है। वहीं जब सत्ताधारी दलों से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस पर इसका परिणाम आने वाला है, क्योंकि लंबे समय तक जेपीएससी सरकार चुनाव के वक्त था, सरकार का गठन हुआ, उसके बाद जेपीएससी के चेयरमैन का पद खाली था, उसे भरा गया। तो अब प्रक्रियाएं जो संवैधानिक प्रक्रियाएं होती है वो पूरी कर ली गई। तो अब जल्द छात्रों का जो फैसला है वो आएगा, छात्रों का भविष्य का फैसला किया जाएगा और रिजल्ट प्रकाशन किया जाएगा। तो ऐसे में ये पहली दफा नहीं, इससे पहले भी जब एक साथ जेपीएससी की परीक्षाएं कराई जा रही थी, 10वीं जेपीएससी तक की परीक्षाएं फुलफिल की गई थी यही हेमंत सोरेन की सरकार के पिछले कार्यकाल में, तब भी छात्रों का प्रदर्शन देखा गया था। और हर बार देखिए कोई भी सबसे बड़ा चैलेंज राज्य सरकार के पास इन कुछ वर्षों में यह निकला है कि आपकी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा फेयर कैसे कराती, इसको लेकर भी सवाल उठते हैं। तो ऐसे में जहां एक तरफ जेपीएससी को लेकर भी, परीक्षा को लेकर भी आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में अब देखना होगा कि रिजल्ट का प्रकाशन राज्य सरकार कब करती है। क्योंकि देखिए ये रिजल्ट प्रकाशन में इतनी देरी है, तो इससे पहले भी कई ऐसी नियुक्ति परीक्षाएं हुई है जिसका अब तक रिजल्ट परिणाम नहीं आए, नियुक्तियां नहीं मिली है। तो देखिए अब पहला मामला नहीं, क्योंकि छात्र भी इससे आदी हो चुके हैं। यही कारण है कि जब रिजल्ट प्रकाशन में या किसी भी बात को लेकर राज्य सरकार के समक्ष रखनी होती है तो वो आंदोलन का सहारा लेते हैं। और यही कारण है कि राज्य के युवा कॉलेजों से ज्यादा आंदोलन करते हुए दिखते हैं, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा अनुष्का की लगातार झारखंड के जो छात्र हैं, जो चाहे रोजगार को लेकर हो या फिर नियुक्ति परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर हो या फिर जो रिजल्ट प्रकाशन जैसी चीजों को लेकर हो, लगातार आंदोलन प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर दिखते हैं। तो देखिए राज्य के लिए बहुत अच्छी चीजें नहीं है। आप जिस लिए राज्य का गठन हुआ, इन 25 वर्षों में वो काम अब तक पूरा नहीं हो पाया, स्थानीय नीति, नियोजन नीति परिभाषित नहीं हो पाई, जिसके कारण छात्रों को जो हक मिलना चाहिए झारखंड में, झारखंड के छात्रों को वो अब तक नहीं मिला। देखिए सभी सरकारें किसी की भी हो, सभी दलों की, राजनीतिक दलों का आश्वासन होता है छात्रों के प्रति कि हम छात्रों को उनका हक अधिकार दिलाएंगे, झारखंड के छात्रों को, लेकिन ये चीजें धरातल पर नहीं उतर पाती। यही कारण है कि छात्र मजबूरन जो है प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर, जेपीएससी मामले पर जो अभी रिजल्ट प्रकाशन नहीं हुआ है, उसको लेकर सत्ता दल ने और सरकार ने यह आश्वासन जरूर दिया है कि बहुत जल्द कुछ ही दिनों में यह रिजल्ट प्रकाशन होगा। लेकिन देखिए रिजल्ट प्रकाशन होने के बाद, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई नियुक्ति परीक्षाओं में देखा है कि कैसे रिजल्ट प्रकाशन के बाद छात्रों का आंदोलन उग्र हुआ है कि फेयर एग्जाम नहीं लिए गए थे, उस पर धांधली के आरोप लगे हैं। और देखिए अब तक का जितनी भी जेपीएससी की परीक्षाएं हुई है, सब पर कुछ ना कुछ आरोप लगे हैं और मामला न्यायालय के अधीन जाता है। तो ऐसे में इस जेपीएससी परीक्षा को लेकर राज्य सरकार
कराती है। यह बहुत बड़ा एक चैलेंज बिल्कुल। राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में इसको कोई भी सरकारें किसी की भी हो वो देखती है। बिल्कुल बिल्कुल। और चित्ररंजन देखिए, यहाँ पर युवा के छात्रों का ये भविष्य का सवाल है, क्योंकि अभी जो है उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है और एक एग्जाम के लिए एक विद्यार्थी, एक छात्र कितना मेहनत करता है, ये जो है सरकार को समझनी होगी। राज्य सरकार को, जो भी सत्ता में रहे, उसे ये समझना होगा कि छात्र और जितने विद्यार्थी हैं, जितने युवा हैं, वो आगे का भविष्य है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और उन्हें पूरी तरीके से जो है उनका हक मिले। उन्होंने एग्जाम दिया, उनकी रिजल्ट जो है उसे घोषित किया जाए, ये बहुत जरूरी है। इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद चित्ररंजन, तमाम जानकारियां देने के लिए।